हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम करेक्ट पॉइंट। और आपके इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर अपने साइंस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 51। ये सारे एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरह से पूछे गए हैं और लेखपाल एग्जाम के भर्ती से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये खबर आ रही थी कि अभी तक कि गवर्नमेंट हो सकता है कि उसको न भर्ती कराए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसकी भर्ती क्लियर होगी, इसलिए लगातार आप लोग बने रहिए। और अगला देखते हैं क्वेश्चन 51। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो प्रस्तुतकर्ता कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, न्यूटन साहब है, सब लोग जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बी वाला, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये बी वाला ऑप्शन है आपका सही, क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी का भार, ए ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बी ऑप्शन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी ऑप्शन विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी ऑप्शन मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार कहाँ पे अधिक होगा? आप जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ये हो जाएगा बी वाला, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है, आप जल्दी से बता दीजिए। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है ध्रुवों पर पृथ्वी गुणन गति अधिकतम है, बी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की गुणन गति अधिकतम है, सी ऑप्शन है ध्रुव पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आप जानते हैं ध्रुव पर पृथ्वी गुणन गति अधिकतम होती है, गलत ये भी है। यानी विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों? तो ये तो रीजन गलत हो जाएगा। दूसरा जो रीजन दिया है विषुवत रेखा पर पृथ्वी गुणन गति अधिकतम होती है, ये भी रीजन गलत हो जाएगा। ध्रुव पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ये भी गलत। यानी हमारा जो बच्चा जो है वो लास्ट का, तो यानी लास्ट डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं से होगा, तो यहाँ पे इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब, यानी एक लिफ्ट में जब व्यक्ति रहता है तो उसका भार कब अधिक महसूस होता है, उसको कब होता है? तो जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कि एक समान वेग से ऊपर जब जा रही हो, दूसरा ऑप्शन है एक समान वेग से नीचे आ रही हो, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, या डी ऑप्शन है नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर बहुत ही ईजी है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लगातार इसको सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि सारी चीज़ें उनको भी ये साइंस की क्लास पर डे 11 बजे आपको मिलेगी, तो आपके पास ये पहुँच जाए और उनको भी मिल जाए। और जो लोग को तैयारी अच्छी है तो और भी तैयारी लगातार उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो लगातार यहाँ से आपको प्रैक्टिस सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का? तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लिफ्ट से ऊपर की ओर त्वरण करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमारा भार, व्यक्ति का भार क्या होता है? अधिक महसूस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा, किंतु भार वही होगा। उसका द्रव्यमान और भार दोनों ही भिन्न हो जाएंगे, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, उसका द्रव्यमान या भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा। जानते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या होगा? वही रहेगा, लेकिन भार जो है वो भिन्न हो जाएगा, क्योंकि किसी पिंड को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? वही होगा। द्रव्यमान का मतलब क्या? जो शेप है उसका, वो शेप तो वही रहेगा, लेकिन इसके भार में कमी बेसी हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए अगला देखते हैं। एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच के ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों? यानी किसी बैरल है तो उसको आप खींच के ले जाने की अपेक्षा उसको आप लुढ़का कैसे ले जाते हैं तो आसान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए ऑप्शन दिया है कि खींचने पर पीपे यानी जो बैरल का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। ठीक, सर पे घर्षण की तुलना में लोटने घर्षण कम होता है,
खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, या उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। ठीक, तो इसका आप जानते हैं, तो इसका जो दिया है ऑप्शन बी वाला कि सर्पी घर्षण की तुलना में जो लुढ़की यानी जो ऐसे लुढ़क कर जाने का जो घर्षण बल होता है उसमें क्या होता है, कम होता है, जिससे आपको फोर्स कम लगाने पड़ेंगे, और जब बल कम लगेगा तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो, यानी किसी पिंड का जो वेग है उसकी स्पीड जो है, तो अगर आप उसके दोगुना कर दें, यानी उसका 2 मल्टीप्लाई कर दें, यानी दोगुना हो जाए तो क्या होगा। ठीक, तो वेग है यानी उसकी स्पीड अगर जा रही है दोगुना हो जाए तो त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका अनुसार वेग दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोगुनी हो जाएगी, या फिर स्टैटिक ऊर्जा यानी स्टैटिक ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आप जानते हैं उसका जो संवेग है वो क्या, मोमेंटम जो उसका है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों। ठीक, एक हल्का पिंड है, मान लीजिए क्या है, एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है। ठीक, और एक समान बल एक ही अवधि में, यानी एक ही टाइम पर एक समान पर बल यहाँ लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक, तो वे पिंड यानी एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण, यानी दोनों में भार में कमी है, बाकी सारा उनका जो फोर्स हम लगाए हैं वह सेम टाइम पर सेम फोर्स लगाए हैं, तो वो दे रहा है कि उसके तो क्या होगा, उस पिंड में एक समान वेग से गतिमान करेंगे। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, एक समान वेग से गतिमान होंगे, यानी आप जानते हैं तो वो क्या होंगे, फोर्स भार आप सबका अलग अलग है, लेकिन जब हम एक फोर्स उनको देंगे एक समान टाइम से तो उनका जो स्पीड होगा जाने का वो भी क्या होगा, एक समान होगा, यानी एक समान गतिमान, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम की एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु तो आवश्यक कार्य होगा। 20 किलोग्राम की एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है। ठीक, मान लीजिए एक पिंड है ये जो 20 केजी का है। ठीक, को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए, यानी भूमि के ऊपर आप उठा दिए, भूमि यानी ये नीचे जमीन सतह है, इसके ऊपर 1 मीटर यानी ये 1 मीटर है, एक रखने हेतु आवश्यक कार्य होगा। कितना कार्य होगा, तो उसको लगातार बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो भार उसका 20 किलो है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उसको रख सकते हैं, वरना उसके अगर उससे इसका एनर्जी अगर अधिक होगा हमारे एनर्जी से तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसका हमारा एनर्जी इसकी एनर्जी से अधिक है तो ये ऊपर हम रोक सकते हैं। तो कितना एनर्जी वो खर्च कर लेगा तो उसके लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि आप जानते हैं कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई में बनाए रखने है तो आवश्यक कार्य हो कोई काम नहीं होगा, यानी वो सेम फिक्स अवस्था में रहेगा, तो यह ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ईंधन के चलते समय उनमें जो ईंधन होता है, जो ये तेल होती हैं, ये जब जलते हैं तो क्या निकलता है उनमें से, तो जो कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है वे वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जानते हैं जब तेल चलती है, गाड़ियाँ जब चलती है तो तेल निकलता है, तेल से वो जो जल के निकलते हैं जो धुएँ होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो वो जो मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा से पॉल्यूशन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, सब लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 63, और जो बच्चे नए हैं तो कृपया लगातार इस पे आप लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, तो हमें एक प्रोत्साहन मिलेगी कि हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डालेंगे और अच्छे अच्छे लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी। और लगातार आप कमेंट करते रहिए आंसर का, और जो भी किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो उसके मुझे ऑप्शन में आप डाल कर बता दीजिए, कमेंट में करते रहिए, क्योंकि कमेंट आपका मस्ट है, जितने कमेंट आपके आएंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर ला सकूँगा। और आज मैं वीडियो में आपको ग्रामीण परिवेश का ही वीडियो मिलने वाला है, तो आपको लगातार बने रहिएगा, टाइम अभी मैं बता दूंगा।
लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। चलिए, पशुओं की हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो पशुओं की हड्डियाँ हैं और दांतों में क्या चीज़ होते हैं इसमें? तो इसमें आप देखते हैं सोडियम क्लोराइड, बीज शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक शुष्क रूप से ड्राई आइस जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो ड्राई आइस होते हैं क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, यानी जो सामान्य वायु उसमें कौन सी गैस है जो नहीं उपस्थित रहती है? नियान भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हीलियम रहता है, लेकिन क्लोरीन गैस होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है। तो 67 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को क्या करता है? उत्प्रेरक जो होता है वो बढ़ा देता है, उत्प्रेरित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है कहाँ पे होती है? इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, कहाँ पे होती है? तो आप जानते हैं जो कार्बन की ये मात्रा न्यूनतम सबसे कम मात्रा जो होती है कार्बन की वो पिटवा लोहे में होती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस कौन सा है? तो बनने वाला मार्स गैस कौन सा है? मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन गैस बनता है, ये चीज़ जान लीजिए, मीथेन गैस बनता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है 70। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा एसिड होता है जो बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जानते हैं जो बैटरी होते हैं, बैटरियों में हम इस्तेमाल करते हैं H2SO4, मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से 20 क्वेश्चन का आज ये सेट हो पाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखें और लगातार ऐसे वीडियो बने रहिए। और आज अभी 1-2 घंटे के मतलब कि अभी आज ही में 2-3 बजे चाहे 4-5 बजे शाम तक आपको एक, आप देखिएगा आपके पास एक और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, आपके पास एक ग्रामीण परिवेश का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको लगातार आप देख रहिए, क्योंकि जो लेखपाल की एग्ज़ाम है वो ग्रामीण परिवेश, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, और जीके पे होता है। तो इसलिए मैंने ग्रामीण परिवेश का अलग वीडियो और हिंदी का अलग वीडियो डालना शुरू कर दिया है, तो आप उसको भी लगातार बने रहिए। थैंक यू।